उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के लिए आज उत्तराखंड में दिग्गजों का जमघट रहेगा। सभी दलों ने आज आखिरी दिन प्रचार में पूरी ताकत झोंकने का मन बनाया हुआ है। रुद्रपुर में पीएम मोदी रैली करेंगे, हरिद्वार में अमित शाह रोड शो करेंगे, टिहरी कोटद्वार में सीएम योगी की रैलियां हैं। प्रियंका गांधी भी आज 3 रैलियां करने वाली हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान है। तो कुल मिलाकर देखिए, दूसरे चरण का प्रचार प्रसार शाम को 5 बजे थम जाएगा और आज ही का दिन है उत्तराखंड के प्रचार के लिए भी, क्योंकि दूसरे चरण में उत्तराखंड में भी प्रचार होना है। तो उत्तराखंड में पीएम का प्रचार जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और सभी दिग्गज आज उत्तराखंड के मैदान में रहने वाले हैं, जो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। पीएम प्रचार करने वाले हैं क्योंकि 14 तारीख को यहां पर भी 17 विधानसभाओं पर वोट डाले जाने हैं। उसके अलावा चाहे हम मुख्यमंत्री का जिक्र करें, हम गृह मंत्री का जिक्र करें, देखिए रुद्रपुर में पीएम मोदी आज रैली करेंगे, जो जानकारी आ रही है करीब 12 बजे रुद्रपुर में वो रैली करेंगे। उन्होंने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया है आपसे थोड़ी देर पहले। बीजेपी के पक्ष में माहौल वो बनाएंगे। कई बार आपने उन्हें रैलियों में देखा होगा, सीएम धामी की पीठ पर हाथ रखते हुए, थपथपाते हुए, काम को एक तरह से स्वीकार करते हुए। सारे उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ से जीत का मंत्र जो है दिया जाएगा। उधम सिंह जिले में 9 सीटें आती हैं। कोशिश यही है कि बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया जाए। 9 सीटों में 8 पर बीजेपी का कब्जा है, तो ये बरकरार रहे, इस तरह की कोशिश जरूर होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी उत्तराखंड में प्रचार करेंगे और धनौल्टी सेहसपुर में शाह की रैलियां होनी है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने भी ली है। हरिद्वार में शाह जो है वो रोड शो करेंगे और कोशिश यही कि जो जीत हासिल की थी वो बरकरार रहे। सदर विधानसभा में रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो रही है आज, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 रैलियां करेंगे। हालांकि देखिए, दूसरे चरण का प्रचार प्रसार भी शबाब पर है। आज ही का दिन है, तो यूपी में भी कमान संभाले हुए हैं और उत्तराखंड में भी 11 बजे जो है उनकी टिहरी में रैली होनी है। वो क्या कहेंगे वो हम आपको बताएंगे। टिहरी के बाद कोटद्वार में वो रैली करने वाले हैं, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। कोटद्वार में 1 बजे उनकी रैली है। उसके बाद वापस यूपी आना है और फिर वहां पर भी प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। और प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी आज उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी। 3 रैलियां हैं। अगर हम प्रियंका का जिक्र करें, उत्तराखंड में प्रियंका की 3 बड़ी रैलियां होनी है, जो जानकारी आ रही है, जिसमें वो 11:15 बजे खटीमा में रैली करेंगी। खटीमा से आप जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में है। वैसे इस बार वो एज अ सीएम, तो ये बहुत दिलचस्प रहने वाला। 1 बजे वो हल्द्वानी में रैली करने वाली हैं और हल्द्वानी में भी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी और फिर 2:30 बजे श्रीनगर में रैली करेंगी। तो सारे बड़े नेता जो हैं वो जमीन पर अब लगातार आ चुके हैं, कमान संभाले हुए। आज ही का दिन है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, सभी नेता और आज ही का दिन है, जरा बताइए उत्तराखंड में किस तरह की चर्चा है, क्या तैयारियां हैं, चाहे पीएम का कार्यक्रम हो या फिर सीएम का कार्यक्रम हो, गृह मंत्री का कार्यक्रम हो या प्रियंका गांधी का कार्यक्रम हो? देखिए जीनत, 14 फरवरी को मतदान होना है और इसके लिए आज जो चुनाव प्रचार का समय है, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम। इसी के मद्देनजर जो सियासी दल है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है अंतिम चरण के इस प्रचार में। और आज खुद प्रधानमंत्री रुद्रपुर सीट पर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। आज उनका रुद्रपुर सीट पर चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने व्यापक लेवल पर तैयारियां की है। यहाँ तक कि जो नैनीताल लोकसभा सीट है, 14 विधानसभाओं में LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिए इन विधानसभाओं में भी प्रधानमंत्री के रुद्रपुर का जो संबोधन होगा, जो कार्यक्रम होगा, उसको लाइव देखा जा सकता है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। जिस तरह पहले आपने बताया, टिहरी और कोटद्वार में उनकी 2 जनसभाएं हैं। 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। आधा घंटा टिहरी में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो कोटद्वार पहुंचेंगे। कोटद्वार से भी करीब 30 मिनट का योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी आज उत्तराखंड में 2 जनसभाएं हैं। धनौल्टी और सैदपुर में वो जनसभा करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी, खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में। कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर हमें कह सकते हैं कि अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में दोनों अंतिम चरण का जो प्रचार प्रसार है, पूरी जान झोंकी हुई है सभी ने। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारियों के लिए।
तो उत्तराखंड के बाद यूपी के कन्नौज में पीएम मोदी की भी रैली होनी है। अखिलेश यादव के गढ़ में पीएम मोदी समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार करेंगे। 3 बजे अन्नपूर्णा देवी मंदिर के मैदान में होने वाली इस रैली में 10 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता आने वाले हैं। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में तय है कि एसपी की परंपरागत सीट रही कन्नौज में पीएम धुआंधार हमले करते हुए घेराबंदी करेंगे। कन्नौज में तीसरे चरण में मतदान होना है। रैली के बाद पीएम मोदी कानपुर जाएंगे और फिर वहां से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कन्नौज में पीएम मोदी की रैली 3 बजे, तिरवा में पीएम मोदी की रैली जो है वो आयोजित की गई है। मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर जो है वहां पर, उसके पास मैदान है, वहां पर ये रैली होगी। 10 विधानसभा सीटों के लिए संयुक्त रैली है। तो कुल मिलाकर देखिए, घेराबंदी जबरदस्त तरीके से की गई है और 40 मिनट पीएम मोदी यहां पर रहेंगे। 3:45 बजे कानपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो कन्नौज में तीसरे चरण में मतदान होना है और कोशिश यही है कि अखिलेश यादव को उनके गढ़ में ही घेरा जाए। और सिर्फ आप इसे एक रैली या एक मैदान तक बिल्कुल भी ना सोचें। आप ये जानते हैं, बीजेपी स्ट्रैटेजिकली लगातार अलग अलग जगहों पे एलईडी स्क्रीन्स लगा के भी पीएम का जो भाषण है वो लोगों तक पहुंचाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कासगंज के पटियाली में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों को अभी से हार की चिंता सता रही है, इसीलिए वो बहाने खोज रहे हैं। आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई, आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। कन्नौज में पीएम मोदी की रैली का हम जिक्र करें, 3 बजे तिरवा में पीएम मोदी की रैली है। अन्नपूर्णा देवी मंदिर के मैदान में ये रैली होने वाली है। 10 विधानसभा सीटों के लिए संयुक्त रैली होगी। आसपास के जिलों से कार्यकर्ता आएंगे। 40 मिनट ये खबर आ रही है कि पीएम जो है यहां पर रहेंगे और 3:45 बजे कानपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कन्नौज में आपको बता दें कि तीसरे चरण में मतदान होना है। और उत्तराखंड के बाद सीएम योगी यूपी में दूसरे चरण के लिए तूफानी प्रचार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सीएम का कार्यक्रम जो है, अभी हमने अपने सहयोगी सुनील से बात भी की थी, उन्होंने भी जानकारी दी। सहारनपुर, अमरोहा में 3 रैलियां हैं। जब उत्तराखंड से कार्यक्रम जो है वो संपन्न करके वापस सीएम आएंगे और फिर बेहट में दोपहर 1:30 बजे उनकी रैली होनी है। तो देखिए कितना पैक्ड बिजी शेड्यूल है और जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। देवबंद में 2:30 बजे दूसरी रैली है उनकी। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं सीएम का जो उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। 4 बजे अमरोहा के हसनपुर में भी सीएम रैली को संबोधित करेंगे। मतलब एक मिनट पार्टी के प्रचार प्रसार जो है, प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए लगातार सीएम बिजी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी जो हैं, उन्होंने शुक्रवार को बरेली में जबरदस्त रोड शो किया था। इस दौरान सीएम लगातार जनता का अभिवादन करते रहे। 10 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। कई जगहों पर लोगों ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दावा किया कि इस बार 2014, 17, 19 से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करेगी पार्टी।
अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चरणों में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी का कहना है कि अब माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। मैं बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा। तो यूपी में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी, सीएम योगी, पीयूष गोयल, उमा भारती, दिनेश शर्मा समेत कई नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज कई रैलियां करने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य आज शाहजहांपुर, बदायूं, बिजनौर और सहारनपुर में प्रवास पर वो यहाँ रहेंगे। उसके बाद सिराथू विधानसभा के कई इलाकों में चुनावी जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोपहर 12 बजे के बाद सहारनपुर में जनसंपर्क करेंगे। उनके साथ सांसद सतपाल सिंह भी रहेंगे। दूसरी तरफ बुंदेलखंड में उमा भारती प्रचार की कमान संभालेंगी। ललितपुर में आज उमा भारती जनसभा करने वाली हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील ये सभी नेता करने वाले हैं। और दूसरे चरण का प्रचार जो है वो थम जाएगा। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 55 सीटों में से 7 रिजर्व सीटें हैं। शाम को सील हो जाएंगी सीमाएं। 800 कंपनी सेंट्रल फोर्स की तैनात की गई है। तो 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 9 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और आज यहां की 55 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। अमरोहा का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, वो 9 जिले, इसी में आपको बिजनौर, सहारनपुर का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे जहाँ पर मतदान होना है। मुरादाबाद का भी जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, पहले चरण में वो सीटें थीं जहां पर जाट प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा था, जाट बेल्ट कहा जा रहा था। जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है तो मुस्लिम बाहुल इलाके ज्यादा है, जहां पर 40 से 45% आबादी मुस्लिम्स की है। तो माना यह जा रहा है कि बहुत दिलचस्प ये वाला फेज भी रहने वाला है। सेकेंड फेज की हम बात कर रहे हैं। इसमें पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आप देखिए, शाहजहांपुर में भी वोटिंग है। 55 में से 38 सीटें बीजेपी के पास थी और 15 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी, जिसमें से एक प्रत्याशी जो जीता था वो मुस्लिम था और एक सैनी प्रत्याशी था। तो ये इस बार ये जो दूसरा चरण है इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। संभल भी दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। तो तमाम तरह से आप देखिए कि दूसरा चरण, पहले चरण में हम जाटों का जिक्र कर रहे थे, दूसरे चरण में मुस्लिम प्रत्याशी और खास तौर से कैंडिडेट्स ऐसे उतारे भी गए। एसपी ने 18 मुस्लिम्स को टिकट दी है तो कांग्रेस ने 21 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी? लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम कासगंज में है। आज रात ठीक 8 बजे बिशप मंडल ग्राउंड पर पहुंची और सियासी चर्चा में हिस्सा लीजिए। उन्नाव में पोस्टमार्टम के बाद लड़की के शव को दफनाया गया। पहले परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था, लेकिन शासन प्रशासन के समझाने के बाद परिजन मान गए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पूरे मामले में अब ताजा अपडेट्स क्या है, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक?
देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने जब इस बात का खुलासा हुआ और 100 मिलने के बाद अब जो मुख्य आरोपी है, जो सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोज सिंह पर अपहरण के साथ हत्या का भी जो धाराएं हैं वो बढ़ाई हैं। उनको पहले ही 25 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और जो उसका साथी सूरज था, जिसकी निशानदेही पर इस दलित बेटी का शव बरामद हुआ है, उसको भी जेल भेजा गया। आज जो है पीड़ित परिवार का, जो पीड़िता की मां है, उसका बयान कराया जाएगा और उसी के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मामला है। बहुत शुक्रिया राजीव, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ऐसा गायब थी लड़की।